दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जंग उहुद में हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अपनी निकली हुई आंख लेकर आए। आंख जाया हो गई। अब बारगाह रिसालत में इस्तिगासा है, फरियाद है, मांग रहे हैं सरकार आंख जाया हो गई। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत तवील है बुखारी में मिशकात में, आंख चाहिए जन्नत चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सौदे कर रहे, जन्नत अता कर रहे, आंख की तलब की सरकार। हमारे बुजुर्ग उलमा बड़े प्यारे अंदाज में मफहूम बयान करते हुए कहते हैं, गोया यूं कह रहे थे कि सरकार जन्नत में मेरे आका आप करीम हैं, अपने कर्म से अता कर दे, और आंख मैंने मांगी है मेरी तलब पर अता फरमा दे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लगाया, आंख अपनी जगह पे रख दी। रावी कहते हैं कि फर्क महसूस नहीं होता था कि हजरत कतादा की आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला के जिस्म से खुशबुएं आती थी, उनका बदन खुशबूदार था। उम्मे आसिम आपकी ज़ौजा कहती हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन इतर मंगाती। खसाइस कुबरा की दूसरी जिल्द के सफा 84 पर यह हदीस है। उम्मे आसिम कहती कि मैंने पूछा, उतबा इतना महंगा इतर कहां से लाते हो? और मैं तो सादा तेल लगाता हूं, इतना महंगा इतर तो मैं नहीं लगाता। वो कहती किसी महफिल में तुम चले जाओ, सबसे ज्यादा तुम्हारी खुशबू होती है। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले निकल आए, फोड़े, फिंसियां, दर्द बहुत थी। मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। लात नहीं तो करते ही नहीं ना, किसी सवाली को इनकार तो करते ही नहीं। हजरत उतबा रज़ी अल्लाह तआला मेरे जिस्म में तकलीफ बहुत है, फरमाया लेट जाओ। फरमाते मैंने अपनी कमीज उतारी, सितर ढांपा, लेट गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे दहन मेरे जिस्म पे लगाना शुरू किया। हजरत उतबा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि खुदा की कसम मेरा दर्द भी जाता रहा, जख्म भी जाते रहे, उस दिन से आज तक मेरे बदन से खुशबुएं आ रही हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया नकल करते हैं, सही मुस्लिम में भी हदीस है, मिशकात शरीफ में ये रिवायत है, दिगर भी कुतुब हदीस में इस तरह का वाकया मिलता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत नकल करते हैं कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़बह किया, चंद जौ थे उसका आटा बनाकर चंद अफराद के खाने का एहतिमाम किया। खंदक की खुदाई हो रही थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर 2-3 अफराद अपने साथ ले, हमारे घर दावत पे तशरीफ ले। और मैं खंदक वालों चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है। हजरत जाबिर घर की तरफ दौड़े, ज़ौजा से कहने लगे आज बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्यों? अरे सरकार 1000 से ज्यादा सहाबा किराम को लेकर आ रहे हैं, बनेगा क्या? आपकी ज़ौजा ने कहा जाबिर आपने बताया नहीं था कि खाना कितना सा है? फरमाने लगे मैंने अर्ज किया आका खाना कितना सा है, क्योंकि सरकार फिर भी सबको लेकर आ रहे हैं, होगा क्या? आपकी ज़ौजा फरमाने लगी जाबिर जब हम बता चुके कि खाना कितना सा है, फिर अल्लाह और उसका रसूल हमें रुसवा नहीं करेंगे, अल्लाह और उसका रसूल हमें रुसवा नहीं करेंगे, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। सरकार हजरत जाबिर फरमाते मेरी ज़ौजा के अल्फाज ने मुझे जितना सुकून दिया मैं बयान नहीं कर सकता। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, घर में हंडिया की तरफ गड़े, अपना लुआबे दहन, लुआबे दहन समझते ना? हाँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन है। हमारे मुंह में होगा थूक, लेकिन वो अल्लाह के महबूब है। ये लुआबे दहन है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हंडिया में मिलाया, आटा मंगवाया, आटे में लुआबे दहन मिला दिया, फरमाया जाबिर रोटी बनवाना शुरू करो। हजरत जाबिर फरमाते खाना बनना शुरू हुआ। 10-10 सहाबा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैं भेजता रहा। 10 सहाबा आते खा के चले जाते, 10 सहाबा आते खा के चले जाते, इसी तरह 10-10 करके आते रहे। हजरत जाबिर फरमाते 1000 से ज्यादा सहाबा इकराम वो खाना खा गए, खाना फिर भी बाकी था, मैंने खाया, घर वालों ने खाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया, मोहल्ले में तकसीम कर दिया गया। फिर इमाम बुखारी ने एक और जगह पर रिवायत लिखी है कि जब हजरत जाबिर के घर
दावत थी और खाना खिलाया गया। हड्डियां जो थी ना, इन हड्डियों पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक रखा। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इन हड्डियों के ऊपर रखा। रावी कहते मैंने देखा कि वो बकरी का बच्चा जिसको खा लिया गया था, इन हड्डियों में जान पैदा हुई और वो बकरी का बच्चा कान झाड़ता हुआ जिंदा होकर खड़ा हो गया। घर गए, सौजा कहने लगी जाबिर ये बकरी का बच्चा तो ज़बाह कर दिया था। फरमाने लगे हाँ, अल्लाह के महबूब ने सबको खिला भी दिया, हमें जिंदा करके दोबारा अता भी फरमा दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज करते आका, हमारे यहाँ एक कुआं है जिसका पानी पिया नहीं जाता, इतना कड़वा पानी, इतना खारी पानी है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उस कुएं में मिला दिया। रावी कहते पूरे मदीने के पानियों में सबसे मीठा पानी उसी कुएं का हो गया। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन हातिब रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका हाथ जल गया, तकलीफ बहुत थी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन वहां लगा दिया। रावी कहते हैं फौरन इनका जख्म शिफायाब हो गया। जंगे बदर में एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला का बाजू कट गया, एक कटा हुआ बाजू लेकर आए, आका मेरा बाजू टूट गया। मेरे करीम मेरे मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाकर बाजू जोड़ दिया। रावी कहते हैं मैंने बढ़ापे में देखा इनको, जिस समय नकाहत कमजोरी आती बढ़ापे में, लेकिन वो बाजू जो लुआब दहन मुस्तफा से जुड़ा हुआ जवानों की तरह काम करता था। वो महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके लुआब दहन में इतनी बरकतें हैं, अब गौर करें उनके पूरे बदन में कितनी बरकतें होंगी। तो सरापा मौजज़ा जो बनाया है। 27वें पारे में सूरतुल कमर की पहली आयत इक़्तरबतिस साअत वंशक़्क़ल कमर, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिर शहीर हकीम मोहम्मद मुफ्ती अहमद यार का नईम रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नूरुल इरफान में एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, कुफ्फार ने जिन्होंने इनकार किया, अबू जहल पेश था। अबू जहल ने हबीब बिन मालिक यमनी को यमन से बुलवाया। इसका मक्के वालों पर बड़ा असर रसूख था, लोग इसकी बात मानते थे। हबीब यमनी को बुलाया कि हबीब अपने मक्के वाले लोगों को समझाओ, ये तो इस्लाम कबूल करते चले जा रहे हैं, इनको रोको। हबीब बिन मालिक आया, अबू जहल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायतें लगाने लगा, यूं करते हैं, यूं कर दिया, यूं कर दिया। हबीब यमनी कहने लगा जिनकी शिकायतें कर रहे हो उनको भी बुला लो, उनकी भी बात सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अब अबू जहल कहने लगा नहीं नहीं नहीं, उनके सामने नहीं जाना। कहने लगा क्यों। अबू जहल कहने लगा कि तुम उनके सामने गए तो फिर हमारे हाथ से तो गए, उनके सामने क्या होगा। कहने लगा कि जादू चला देंगे माज़अल्लाह। हबीब यमनी कहने लगा मैं बात ही ऐसी लाया हूं जिस पर जादू चल ही नहीं सकता, वो काम ही वो कहूंगा जिस पर वो जादू कर ही नहीं सकेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, तशरीफ ले आए। हबीब यमनी कहने लगा कि आप कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, ये मक्के वाले लोग कहते हैं जो आप पर ईमान नहीं लाते, ये कहते हैं कि आप जादूगर हैं, जादू जमीन पर चलता है आसमानों पर नहीं चलता। और एक बात मैं दिल में रखकर आया हूं, नबी के सिवा पहचानेगा कोई नहीं, जानेगा कोई नहीं, करेगा कोई नहीं। कहने लगा दो बातें, अगर ये दो मोज़ात दिखा दे तो मैं आपको नबी मान लूं, क्योंकि चांद जो है वो ये आप मतलब इस पर जादू नहीं चल सकता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, चांद के नसीब चमक उठे, चांद की तो किस्मत चमक उठी, वो महबूब का इशारा मिल गया। वो चांद जो बचपन में महबूब के इशारों पे चलता रहा है, वो चांद जो सरकार के इशारों पे खेलता रहा है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बचपन में आपका बड़ा कमाल देखा। फरमाया क्या। कहने लगे आका मैंने देखा आप अपने झूले में महद में होते थे, आप इशारा फरमाते थे, जिधर आपकी उंगली उठती थी आसमानों का चांद उधर चला जाता था, आप इधर इशारा करते, चांद इधर चला जाता